Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine. Students, we are going to discuss Smart Science 4 chapter number 3 page number 16. बच्चों आज की डायरी सबसे पहले डिस्कस करते चलें तो आज की डायरी में आपके पेज नंबर 16 पे एक्सरसाइज के हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे और इसके साथ हम आपकी वर्कशीट डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की। और नेक्स्ट आपके पेज नंबर 17 पे एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको देखने जा रहे हैं हम। तो स्टूडेंट्स चले आए फिर इनको सॉल्व करते हैं और इनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात पहले बताना चाह रही हूँ कि ये वाला क्वेश्चन जो आपकी बुक पे पेज नंबर 17 पे सॉल्व हुआ है, ये आपके नोट्स में सबसे पहला क्वेश्चन है। जब आपने नोटबुक पे क्वेश्चंस राइट डाउन करने हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पहले आप यहाँ तो ये क्वेश्चन इसी तरतीब से जिस तरतीब से आपके नोट्स में दिए गए हैं यूँ ही सॉल्व कर लें, या फिर ये क्वेश्चन आप बुक पे सॉल्व कर लें और एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चन आंसर पेज नंबर जो 16 पे दिए गए हैं ये आप नीट नोटबुक पे सॉल्व कर लें। तो चलें आए फिर आपके नोट्स की तरफ चलते हैं और इनकी रीडिंग करते हैं इन क्वेश्चंस की। पहला सवाल है बच्चों, एनलिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, जिंदा जानदारों की खूबियाँ बयान करें। लिविंग थिंग्स नीड फूड, जिंदा चीज़ों को खुराक की ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, जिंदा चीज़ें सांस लेती हैं। लिविंग थिंग्स कैन मूव, जिंदा चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, जिंदा चीज़ें बढ़ सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स जिंदा चीज़ें जो हैं वो बच्चे पैदा कर सकती हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है यंग वंस प्रोड्यूस करना, बेबीज़ पैदा करना। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन द टर्म लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल की डेफिनेशन बताएं। लाइफ साइकिल इज़ अबाउट ऑल द डिफरेंट स्टेजेस दैट अ लिविंग थिंग गोज थ्रू। लाइफ साइकिल उन तमाम स्टेजेस के मजमूए को कहते हैं जिन पर से एक ज़िंदा चीज़ गुज़रती है, यानी कि उसको उसकी ज़िंदगी का साइकिल एक ऐसा साइकिल होता है जिसमें मुख्तलिफ स्टेजेस आती हैं। जैसे हमने फ्रॉग का लाइफ साइकिल और मस्टर्ड प्लांट का लाइफ साइकिल डिस्कस किया, उसमें डिफरेंट स्टेजेस आई और एट द एंड वो पूरा एक अडल्ट लिविंग थिंग में कन्वर्ट हो गया, इसको हम लाइफ साइकिल कहते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड। जिंदा चीज़ें अपनी खुराक किस तरह तैयार करती हैं। प्लांट्स मेक देयर, ग्रीन प्लांट्स जो सब्ज़ पौधे हैं वो अपनी खुराक किस तरह तैयार करते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, सनलाइट एंड सॉइल इन अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो जानदार हैं, पौधे हैं, तमाम जानदार अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, सिर्फ प्लांट्स अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं, जानवर अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। इस वजह से इसको ग्रीन प्लांट्स के साथ ही स्पेसिफाई करते हैं। पौधे जो हैं वो अपनी खुराक एक अमल फोटोसिंथेसिस जिसका नाम है उसमें अपनी खुराक को तैयार करते हैं। हवा, पानी, सूरज की रोशनी और मिट्टी की मौजूदगी में ये सारी चीज़ें मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से एक भी मिसिंग हो जाए तो पौधे अपनी खुराक को तैयार ना कर सकें। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स से, अपने वालिदैन से किस तरह मुख्तलिफ हैं। वी डू नॉट, आंसर है वी डू नॉट एग्जैक्टली लुक लाइक आवर पेरेंट्स। हम अपने माँ बाप की तरह बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे दिखाई नहीं देते। द डिफरेंसेस में भी इन आई कलर, जो फ़र्क आ सकता है वो आपकी आँखों की रंगत में, हेयर कलर बालों के रंग में, हाइट आपकी हाइट में, फीचर्स आपके खिदोखाल में, एंड स्किन कलर और आपकी स्किन के कलर में फ़र्क आ सकता है अपने पेरेंट्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। आपने जो है वो फ्रॉग के डिफरेंट लाइफ साइकिल के स्टेजेस को डिस्कस करना है, उनके नेम मेंशन करने हैं। तो बच्चे सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होता है एग, एग से वो टेडपोल में कन्वर्ट होता है। टेडपोल के बाद वो यंग फ्रॉग में जाता है और यंग फ्रॉग जो है वो डेवलप होकर एडल्ट फ्रॉग की तरफ चला जाता है और जिसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। पौधे का लाइफ साइकिल जो है वो डिस्कस करना है, डिस्क्राइब करना है। लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट स्टार्ट्स विद द सीड। पौधे का जो एक लाइफ साइकिल है वो बीज से शुरू होता है। सीड जर्मिनेट करता है, मतलब सीड जो है वो उसको हवा, पानी और रोशनी जब मिलते हैं तो वो नशोनुमा पाता है और उसकी मदद से स्प्राउट, मतलब सीड जो है वो जर्मिनेट होने के बाद स्प्राउट यानी कि उसमें एक शूट और रूट डेवलप हो जाती है। उसके बाद वो एक टिनी प्लांट कहलाता है। जब उसमें शूट और रूट डेवलप हो जाती है उसको हम सीडलिंग कहते हैं। सीडलिंग जो है प्लांट में
कन्वर्ट होता है और उसके बाद वो एडल्ट प्लांट में, पहले यंग प्लांट होता है, फिर उसके बाद वो एडल्ट प्लांट में जाता है एंड देन उसके ऊपर फ्लावर्स ग्रो करते हैं और फिर फ्लावर्स विद सीड, और उन बीजों, उन फ्लावर्स में फिर बीज आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हम लोगों के क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस हो चुके हैं। आप लोगों की डायरी यही है, आप लोगों ने इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नीट नोटबुक पे राइट डाउन करना है। अब हम चलते हैं आपकी वर्कशीट की तरफ, उसको सॉल्व करते हैं। वो आज की डायरी में आपकी इंक्लूडेड है। स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। लिविंग थिंग्स नीड डैश डैश एंड डैश टू सर्वाइव। जिंदा चीज़ों को कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है ताकि वो सर्वाइव कर सकें? फूड, वाटर एंड सनलाइट। हवा, पानी, रोशनी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। खुराक की ज़रूरत होती है जिंदा चीज़ों को ज़िंदा रहने के लिए। नेक्स्ट है फूड गिव्स दैम डैश टू वर्क। खुराक जो है वो उनको काम करने के लिए कौन सी चीज़ फ्राहम करती है? एनर्जी देती है। फिश हैव डैश टू ब्रीथ। फ़िश के पास कौन सी चीज़ होती है जिनकी मदद से वो सांस ले सकते हैं? तो फिशेस के पास गिल्स होते हैं। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स डैश एंड डैश। जिंदा चीज़ें जो हैं वो क्या, डैश एंड डैश ग्रो एंड चेंज। जिंदा चीज़ें जो हैं वो बढ़ती हैं और बदल जाती हैं, तब्दील हो जाती हैं, ग्रो करती हैं। नेक्स्ट है अ यंग प्लांट ग्रोज इनटू अ डैश। एक छोटा प्लांट जो है वो किस में कन्वर्ट होता है ग्रो करने के बाद? तो वो ट्री बन जाता है। प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस इज कॉल्ड डैश। बच्चे पैदा करने का अमल क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। ह्यूमन ब्रीथ इन एयर थ्रू डैश। इंसान जो है वो हवा में सांस लेते हैं किन की मदद से? लंग्स की मदद से, फेफड़ों की मदद से इंसान सांस लेते हैं। द सीड स्प्राउट एंड प्रोड्यूसेस अ यंग टीनी प्लांट कॉल्ड डैश। बीज जो है वो नशुनमा पाता है, बड़ा होता है, उसमें शूट डेवलप होती है और वो एक छोटे से पौधे में कन्वर्ट हो जाता है जिसको क्या कहते हैं? सीडलिंग। डैश इज़ अ सिंपल प्लांट विद येलो लीव्स। कौन सा ऐसा पौधा है जिसपे येलो लीव्स लगते हैं? मस्टर्ड प्लांट। द टेडपोल हैव डैश फॉर ब्रीदिंग इन वाटर। टेडपोल के पास कौन सी चीज़ होती है ताकि वो पानी में सांस ले सके? तो टेडपोल के पास गिल्स होते हैं ताकि वो पानी में सांस ले सके। नेक्स्ट टिक द करेक्ट आंसर है बच्चों, एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रन ऑन इट्स फीट। ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन अपने पाँव पे जो है वो भाग नहीं सकता, तो इसका आंसर है फिश। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड फ्लावर। रिप्रोडक्टिव पार्ट पौधे का कौन सा होता है? तो करेक्ट आंसर है इसका फ्लावर्स। नेक्स्ट है द सीड स्प्राउट्स एंड प्रोड्यूस अ टीनी प्लांट कॉल्ड सीडलिंग। एक छोटा जो बीज है वो नन्हे पौधे में कन्वर्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सीडलिंग कहते हैं। प्लांट मेक देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट एंड सॉइल इन अ प्रोसेस कॉल्ड डैश। पौधे जो है अपनी खुराक तैयार करते हैं हवा, पानी, रोशनी की मदद से, और उस अमल को क्या कहते हैं? उस अमल को, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फिश हैव डैश टू ब्रीथ। फिशेस के पास कौन सी चीज़ होती है जिनकी मदद से वो सांस ले सकें? तो उनके पास गिल्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप लोगों के वन वर्ड आंसर्स हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस इज कॉल्ड डैश। बच्चे पैदा करने का अमल क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है विच इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे बड़ा एनर्जी का जरिया कौन है? तो इसका आंसर है सन। सूरज सबसे बड़ा ज़रिया है जिसकी मदद से हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। व्हाट इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। पौधे के रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्से का नाम क्या है? फ्लावर। फूल जो है वो पौधे की रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है। व्हाट आर द टू मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। पौधे के दो मेन हिस्सों के नाम बताएं। तो फर्स्ट है वेजिटेटिव एंड सेकंड है रिप्रोडक्टिव। ये हमने अभी रीडिंग में डिस्कस किया है कि वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं और उनके नाम क्या क्या है। नेक्स्ट लास्ट वन वर्ड है द सीड स्प्राउट एंड मेक अ टीनी प्लांट कॉल्ड सीडलिंग। बीज जो है वो नशुनमा पाता है और शूट डेवलप होती है उसमें, और एक वो छोटे से पौधे में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम सीडलिंग कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ड्रॉ द लाइफ साइकिल ऑफ अ मस्टर्ड प्लांट। आपने मस्टर्ड प्लांट का लाइफ साइकिल ड्रॉ करना है। स्टूडेंट्स से मैंने ड्रॉ किया है। सबसे पहले सीड होता है नंबर 1 स्टेप। सीड जो है वो ग्रो करता है और उसके बाद वो सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। सीडलिंग के बाद वो एक यंग प्लांट बनता है और यंग प्लांट के बाद वो एडल्ट
प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके ऊपर कि आप फ्लावर्स देख सकते हैं बहुत ही वाज़े किस्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रा द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। ये भी अभी हमने लेक्चर में डिस्कस किया है इसकी रीडिंग में। एग सबसे पहले जो है लाइफ साइकिल फ्रॉग का जो है वो एग से स्टार्ट होता है। एग्स जो है वो टेडपोल में कन्वर्ट होते हैं, टेडपोल इनटू यंग फ्रॉग एंड यंग फ्रॉग इनटू एडल्ट फ्रॉग। तो सबसे पहले एग्स होते हैं, एग्स के बाद टेडपोल बनता है और टेडपोल जो है वो यंग फ्रॉग में चला जाता है और यंग फ्रॉग से फिर एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, इनको डिस्कस करते हैं। डिफाइन सीडलिंग। सीडलिंग क्या होता है? द सीड स्प्राउट्स एंड प्रोड्यूस अ टिनी प्लांट कॉल्ड अ सीडलिंग। एक बीज के ऊपर शूट और रूट डेवलप हो जाती है और वो छोटे से पौधे में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम सीडलिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एक ऐसा अमल जिसकी मदद से बच्चे पैदा होते हैं उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या है? प्लांट्स मेक फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट इन अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। पौधे जो हैं वो हवा, पानी और रोशनी की मदद से एक अमल में एक पूरा प्रोसेस है जिसमें अपनी खुराक तैयार करते हैं, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। व्हाट आर द वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट? पौधे के वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव हिस्से कौन से हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स ऐसे हिस्से होते हैं दैट डू नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। विल फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को अगर देखें तो ये ऐसे हिस्से होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, जैसे कि फ्लावर्स। ओके स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की वर्कशीट भी डिस्कस हो चुकी है। इस वर्कशीट को आपने सॉल्व कर लेना है और इसको लर्न कर लेना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। यही आप लोगों की डायरी है और क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों ने अपनी नीट नोटबुक पे सॉल्व कर लेने हैं नोट्स की मदद से और इस यूट्यूब लेक्चर की मदद से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।